यूनिट 4 निम्नलिखित पर नोट लिखिए। लिखा है डाटा एंड रेंज इन MS एक्सेल। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्रिएट एडिट सेलेक्ट रेंज विकल्प के साथ रेंज कैसे कार्य करता है। ठीक है, लेकिन अभी हमें से पूछा गया है डाटा एंड रेंज। ठीक है, तो हम पहले इसको भी पढ़ दे रहा है, फिर हम डेटा और रेंज को अलग से समझा दे रहा है। तो MS एक्सेल में जब हम एक फाइल बनाते हैं तो इसे वर्कशीट कहते हैं। वर्कशीट में डाटा सेल के अंदर स्टोर होता है। सेल रो तथा कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। प्रत्येक सेल का एड्रेस होता है जो रो तथा कॉलम के कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करता है, जैसे A4, B8 या A1, A2 कुछ भी इत्यादि। एक से अधिक सेल्स को जब सेलेक्ट करते हैं तो उसे रेंज कहते हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार रेंज को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं तथा रेंज में किसी तरह की संशोधन कर सकते हैं। वर्कशीट में रेंज को सिलेक्ट करने के लिए माउस के कर्सर को सेल के अपर लेफ्ट कॉर्नर पर ले जाते हैं तथा माउस से उस सेल तक ड्रैग करते हैं जहां तक जिस सेल को सिलेक्ट करना है। इस तरह रेंज के अंतर्गत एक से अधिक सेल होते हैं, इसे सिलेक्ट रेंज कहते हैं। रेंज को सिलेक्ट करने के पश्चात रिबन पर फार्मूला टैब पर क्लिक करते हैं। इसके अंदर प्रदर्शित डिफाइन नेम ग्रुप डिफाइन नेम पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर विभिन्न ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं। इनमें से डिफाइन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर डिफाइन नेम डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। इस बॉक्स में नेम बॉक्स में रेंज का नाम टाइप करते हैं तथा ओके बटन पर क्लिक करते हैं। सिलेक्ट की गई रेंज का नाम लेबल बॉक्स में प्रदर्शित होता है। इस तरह रेंज को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह यदि पहले से बनी हुई रेंज में एडिट करना है तो इसके लिए पहले से बनी हुई रेंज के साथ सेल में नया डेटा देते हैं तथा पुनः फार्मूला टैब पर क्लिक करते हैं। इसके अंदर डिफाइन नेम ग्रुप के अंदर डिफाइन नेम पर क्लिक करते हैं। डिफाइन नेम डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। इस डायलॉग बॉक्स में नेम बॉक्स में रेंज का नाम बदल देते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। लेबल बॉक्स में एडिट किया गया रेंज का नाम प्रदर्शित होता है। इसे एडिट रेंज कहते हैं। सबसे पहले हम डेटा की बात करते हैं, डेटा एंड रेंज इन MS एक्सेल। तो जब भी हम चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेस हो, वर्ड हो, तो सभी में डेटा होता है, राइट। डेटा का तात्पर्य है एक अक्षर, नंबर, सिंबल आदि से। इनके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। डेटा में क्या हो सकता है, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। क्या निकलता हो? अर्थ निकलता हो। तो डेटा शब्द जैसे हमने क्या किया, नेम लिखा, नेम के अंदर हमने राम लिखा, तो नेम फील्ड है और राम उसका डेटा है। जैसे एज लिखा, नीचे 26 लिख दिया, तो एज एक फील्ड है और एज के नीचे लिखा हुआ 26 डेटा है। इस तरीके से हम डेटा को तैयार करते हैं और MS एक्सेल में इसे ही हम डेटा के नाम से जानते हैं, राइट। तो डेटा को परिभाषित कर दिया। अब आती रेंज। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब भी हम वर्क करते हैं तो जैसे वर्ड में एक पेज मिलता है और लाइन और पैराग्राफ में डिवाइड होता है, उसी तरीके से हमारे एक्सेल में रो और कॉलम में मिलता है डेटा भरने के लिए, जिसे हम वर्कशीट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वर्कशीट। और जहां पर जी वर्कशीट होती है उसे हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो यहां पर जैसे हमने लिखा हिंदी, क्या लिखा, मैथ, साइंस, इंग्लिश, तो इस तरीके से 4 सब्जेक्ट के डेटा को हमने भरा
अब इसको भरने के बाद जब भी हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो ये एक रेंज कहलाती है। क्या कहलाती है? एक पर्टिकुलर सेल का एड्रेस होता है। जब अनेक सेल के एड्रेस को एक सेलेक्ट करके कोई भी फार्मूला लगाने के लिए जब हम कहते हैं, जब एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो एक रेंज सिलेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? इसे ही हम क्या कहते हैं? रेंज के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया? मतलब एक निश्चित, मतलब कहां से कहां तक, कहां से एक निश्चित, जैसे H10 से लेके हमने कहां तक L20 तक जो सेलेक्ट किया हुआ है सेल, वह रेंज है। तो रेंज कैसे डिसाइड होगी? यदि हम कोई फॉर्मूला लगा रहे होते तो ये देखिए, जे सिलेक्ट हो रही रेंज, तो जे यहां से यहां तक H6 से लेके K9 तक क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। तो हम किसी भी कार्य को करने के लिए हम एक निश्चित रेंज को सिलेक्ट करके कार्य कर सकते हैं। इसको हम ऐड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यदि हम चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? इनको रेंज में सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इनका नाम भी दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस रेंज का नाम भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? जैसे ये लिखा है राम। तो जब भी आप हाँ देखेंगे तो एक रेंज हमारा, जैसे ही भी हम यहां पर जाएंगे और चला गया, ये है, ठीक है। तो वह रेंज क्या हो जाएगी? हमारे सामने हाईलाइट हो जाएगी। ठीक, इसे एडिट भी कर सकते हो। क्लियर? इस तरीके से रेंज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। लिखा अब लाइक